स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में आपको एक तरफ पाकिस्तान दिख रहा है, दूसरी तरफ म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। कुल मिलाकर ये कहें तो भारत के चारों तरफ एक समस्या खड़ी कर दी है चाइना ने। ये बात साफ साफ दिख रही है। अब इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं, जैसे म्यांमार की बात करें तो यहाँ उथल पुथल मच गया है। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ उथल पुथल मच गया है। श्रीलंका तो फिर भी थोड़ा कंट्रोल में है। नेपाल में भी वैसा ही उथल पुथल मचाना चाहता है। भूटान में भी वैसा ही चाह रहा है और जल्द ही मालदीव में ऐसा होने वाला है। तो ये सब कुछ हो रहा है, पर भारत क्या कर रहा है तो आपको बता दें, मालदीव की काट और चाइना के इस पूरे प्लान की काट भारत ने ढूंढ ली है, और वो भी चाइना के पड़ोस में ही। जानेंगे भारत ऐसा क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जापान में भूकंप के बाद क्या हुआ है, वो भी एक आश्चर्यजनक घटना बन गई है। क्या 800 फीट तक समंदर पीछे चला गया है, और ये घटना इस वक्त जापान में चर्चा का विषय बनी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। CIS न्यूज नेटवर्क के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से मालदीव के साथ टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब कहीं न कहीं हमारे दुश्मन देश क्या चाहते हैं, चाहते ये हैं कि भारत के आसपास या तो मेरा प्रभुत्व रहे, या फिर उस देश के अंदर ना माहौल ऐसा हो जाए कि गृह युद्ध वाला माहौल हो। अब इसका असर होता है, जब आपके पड़ोस में शांति नहीं होती है तो उसका सीधा असर आपके ऊपर भी पड़ता है। तो पड़ोसी देश ऐसा ही कुछ चाह रहा है और कई हद तक सफल भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। म्यांमार में देखिए उथल पुथल मचा हुआ है। बांग्लादेश में भी उसी तरीके के उथल पुथल की दिशा बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी उथल पुथल मचा हुआ है। यानी कि भारत को अपने सारे बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए अब सेनाओं को अलग अलग दिशा में बांटना होगा, अलग अलग जगह भेजना होगा। ये भारत के साथ एक तरीके से पूरा प्लान्ड होकर हो रहा है। अगर म्यांमार की तरफ से सुरक्षा चाहिए तो हमें उस बॉर्डर को मजबूत करना होगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से चाहिए तो सेना वहाँ भी तैनात रहेगी। और यही हाल श्रीलंका, यही हाल बाकी देशों के साथ है। पर श्रीलंका में तो मामला भारत ने बहुत हद तक संभाल लिया। श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में ये मामला संभालना ज्यादा आसान था, और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि धर्म एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। बात रही पाकिस्तान की, बांग्लादेश की या मालदीव की, तो यहाँ पर थोड़ी चीजें विरोध में आसानी से चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर शुरू हो जाता है धर्म की राजनीति, एंटी हिंदू, एंटी इंडिया। तो जैसा कि हमने देखा, मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चला, और इस इंडिया आउट कैंपेन को हवा मिला, कट्टरपंथियों का साथ मिला। मुइजू राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनते ही मुइजू ने एक के बाद एक कदम भारत विरोधी उठाना शुरू किया। तो वहीं मुइजू ने चाइना की तारीफ की है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये बड़ा संजोग नहीं है कि श्रीलंका पाकिस्तान के उदाहरण रहते हुए भी मुइजू को ऐसा लगता है जैसे कि चाइना उनका सबसे बड़ा मददगार या सबसे बड़ा साथी है। तो साफ सी बात है, यहाँ धीरे धीरे कट्टरपंथ हावी होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के आसपास इस तरीके के जाल बिछ रहे हैं, तो भारत क्या कर रहा है? क्या भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है? तो आपको बता दें, श्रीलंका में भारत ने काफी हद तक पोजीशन संभाल ली है। नेपाल में भी भारत काफी हद तक पोजीशन संभाल रहा है, और भूटान के साथ भी यही केस है। और जहाँ तक बात है मालदीव, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो यूं ही शुरू से ही, चूंकि चीज ही एक ऐसे बुनियाद पर खड़ी हुई है जिसे कहते हैं नफरत, तो फिर वैसे तो वो हमेशा ही रहेगा। और पाकिस्तान की विचारधारा काफी हद तक मालदीव में भी फैल रही है और बांग्लादेश में भी फैल रही है। रीजन क्या है ये सब जानते हैं। पर हाँ, जैसा भारत के संग हो रहा है वैसा ही कुछ चाइना के साथ भी हो रहा है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल को देखकर आप चौंक जाएंगे। ये जापान को लेकर कहा जा रहा है कि जापान ने
चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और जापान ने चाइना की जिंदगी बहुत ही डेंजरस बना दी है और बहुत ही ज्यादा चीला बना दिया है। क्यों? जापान ने पहला काम ये किया है कि अपनी मिलिट्री को अब वो एकदम से मॉडर्न बना रहा है, ताकतवर बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। जापान अपने बजट को काफी ज्यादा बढ़ाने की तरफ बढ़ भी रहा है। हालांकि चाइना का बजट हैवी रहने वाला है, पर जापान के साथ क्या है ना, जापान की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है चीजों की, हथियारों की। हालांकि अभी भूकंप आया और भूकंप के बाद ये माना गया कि जापान की किस्मत खराब हो जाएगी, पर आपको बता दें यहाँ पर भूकंप से रिलेटेड एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो समंदर है ये 800 फीट पीछे चला गया है, यानी 2 फुटबॉल के मैदान के आकार का पानी पीछे की तरफ चला गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बताया जा रहा है जो द्वीप है वो द्वीप और भी ऊंचाई पर आ गया है, यानी कि पानी का सतह नीचे हो गया है और अपलिफ्ट हो गया है ये प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीप ने यानी कि जापान ने क्या किया है, जापान ने साउथ कोरिया के साथ मिलकर एक एक्टिव प्लान बना लिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और साफ साफ ये प्लान किस लिए बनाया गया है, जापान को काउंटर करने के लिए। तो वहीं जापान वियतनाम इंडोनेशिया के साथ भी इसी तरीके से बना रहा है, सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर रहा है। तो आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा तो चलो जापान घेर रहा है ठीक वैसे ही जैसे चाइना घेर रहा है, पर भारत क्या कर रहा है? तो स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए, भारत और जापान दोनों मिल गए हैं और दोनों के कोस्ट गार्ड हाल ही में जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्वीरें साझा की गई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कि किस तरीके से भारत और जापान मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और जापान और भारत का सहयोग हर लेवल पर बढ़ रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भारत और जापान के चल रहे हैं। अब जापान के साथ आने से क्या होगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जापान की कंपनियां इस साल चाइना के अंदर या तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी और करेंगी तो ना के बराबर करेंगी। कहा जा रहा है सर्वे में कि चाइना की इकोनॉमी सही नहीं रहने वाली है, इसलिए जापान की कंपनियों ने इसी तरीके का निर्णय लेने का मन बनाया है। जिस तरीके से चाइना घेर रहा है भारत को, भारत भी घेर रहा है वैसे ही, प्लस चाइना के प्रभाव को कम करने की कोशिश भी कर रहा है। मालदीव का जवाब जापान, फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया ये बन रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।